अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 की एक पोएम देख रहे हैं, सनिंग। बहुत मशहूर पोएम है ये। दुनिया में अक्सर जहाँ जहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है वहाँ बच्चों की किताबों में ये पोएम शामिल की जाती है। ये जेम्स एस टिपेट साहब की लिखी हुई है, जो एक बहुत मशहूर टीचर थे। असल में टीचर थे, फिर प्रिंसिपल बने, फिर टीचिंग कॉलेज के टीचर बन गए, जहाँ पे कि दूसरे टीचर्स को पढ़ाया जाता था। और उन्होंने बच्चों के लिए कुछ किताबें भी लिखी हैं और ये सनिंग उनकी मशहूर तरीन पोम्स में से एक है। तो शुरू करते हैं, लेकिन ये अगेन ध्यान में रखेंगे कि जो वेस्टर्न ममालिक में लिखी पोम्स हैं उनमें से अक्सर जो आपकी किताबों में आएंगी वो वेदर के मुतालिक होंगी, वेदर से कुछ ना कुछ उनका ताल्लुक़ होगा। और तो ये ध्यान में रहे कि हमारे यहाँ आम तौर पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए हमें गर्मी ज़्यादा पसंद नहीं है बल्कि ठंड अच्छी लगती है। और बहुत से मुल्कों में जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है उनको गर्मी बहुत पसंद आती है। ठीक है, तो ये अक्सर पोम्स में आप देखेंगे कि ब्राइट सनलाइट को बहुत पसंद किया जा रहा है, हॉट डे को बहुत अच्छा समझा जा रहा है, क्योंकि वहाँ हर वक्त बारिशें होती रहती हैं, बर्फ़बारी होती रहती है, तो उन लोगों के लिए सूरज का निकलना, थोड़ी बहुत गर्मी का होना बहुत अच्छा समझा जाता है। और वहाँ गर्मी भी ऐसी नहीं होती जैसे कि हमारे यहाँ गर्मी होती है ना, सख्त गर्मी। तो ये बात ध्यान में रखते हुए इसको समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। तो और मुश्किल अल्फाज के मायने तो जैसे मैं हर दफ़ा आपसे कहता हूँ आपने देख लिए होंगे, ताकि ज़्यादा ध्यान पोम को समझने की तरफ जाए। Old dog lay in the summer sun, much too lazy to rise and run. He flapped an ear at a buzzing fly, and he winked a half-opened, sleepy eye. He scratched himself on an itching spot as he dozed on the porch where the sun was hot. He whimpered a bit from force of habit while he lazily dreamed of chasing a rabbit. But old dog happily lay in the sun, much too lazy to rise and run. तो क्या कहानी है कि एक कुत्ता है जो कि धूप सेंक रहा है। ठीक है, धूप धूप सेंकने का मतलब ये कि हल्की हल्की ठंड हो तो उसमें जब धूप में आप लेटे हो तो बहुत मज़ा आता है और हल्की हल्की नींद आने लगती है, बड़ा सुकून मिलता है। तो ये उस कैफियत में कुत्ता लेटा है, ये उसको देख रहे हैं, उसके बारे में इन्होंने एक पोम लिख दी। तो एक कुत्ता, ओल्ड डॉग कह लें कि बूढ़ा सा कुत्ता होगा, जो कि पड़ा है सूरज में, जो कि गर्मियों का सूरज है उसके अंदर, और बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा है कि वो भागे और दौड़े और उठे उठे और भागे, उछल कूद करे जैसे कि जानवर करते हैं दिन के वक्त में। तो अभी उसका बिल्कुल ही मूड नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा सुस्त महसूस कर रहा है अपने आप को। तो अपने उसने कान फड़फड़ाए, कान करते हैं ना जो जानवर अक्सर सो रहे होते हैं, गाय बकरे भी ऐसा करते हैं कि कोई मक्खी बैठ जाती है तो कान को एकदम से झटका दे के हिलाते हैं अपने कान को। तो फ्लैप का मतलब ऐसे फड़फड़ाया उसने अपने कान को, कोई मक्खी बैठी होगी। क्यों? एट अ बजिंग फ्लाई, क्योंकि एक मक्खी उसके कान के करीब उड़ रही थी। तो उठ के हिलना जुलना भी उसने मुनासिब नहीं महसूस किया, बल्कि सिर्फ कान हल्का सा हिला के मक्खी भगाने की कोशिश की। और विंक्ड अ हाफ ओपन स्लीपी आई, और एक ऐसी आंख झपका दी बस। विंक का मतलब आंख झपकाना, पलक झपकाना। खासतौर पर एक आंख झपकाते हैं तो उसको विंक कह ज़्यादातर कहा जाता है। तो पहले ही आधी बंद आंख थी, वो झपका दी वो उसने ज़रा सा मक्खी को भगाने के लिए, और हल्का सा कान हिला दिया, खुद ना हिला। और he scratched himself on an itching spot as he dozed on the porch where the sun was hot. और वो जो है ना बड़े सुकून से बड़ी अच्छी सी नींद लेने की कोशिश कर रहा था। डोज का मतलब होता है कि नींद लेना। और पोर्च के अंदर, पोर्च वो जगह होती है किसी घर के बाहर का वो हिस्सा जहाँ गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं, दरवाज़ा खोलने के बाद जो मेन जगह बनती है। तो कभी पोर्च के ऊपर छत होती है, लेकिन अक्सर पोर्च के आसपास काफ़ी ओपन एरिया भी होता है जहाँ से सूरज की रोशनी अच्छी आ रही होती है। तो सूरज की अच्छी रोशनी आ रही है, वो उसकी धूप को सेक रहा है। तो वो सो रहा है पोर्च में जहाँ सूरज अच्छा खासा गर्म मौजूद है, उसको गर्मी पहुँचा रहा है। तो वहाँ उसने अपने आप को खुजाया एक ऐसी जगह जहाँ पे कि उसको खुजली हुई। तो खुजली भी हो रही है तो बेड लेटे लेटे खुजा रहा है, लेकिन हिल नहीं रहा अपनी जगह से। ही whimpered a bit from force of habit while he lazily dreamed of chasing a rabbit. अच्छा, वो बिल्कुल सुस्ती के साथ पड़ा हुआ ख्वाब देख रहा है कि मैं एक खरगोश का पीछा कर रहा हूँ, उसको पकड़ के खा जाऊँगा, बड़ा मज़ा आएगा अभी। तो खरगोश का पीछा कर रहा है, उस पीछा करते हुए ख्वाब के अंदर ही वो कोई विम्परिंग कर रहा है। अच्छा, विम्परिंग जो है वैसे तो रोने को कहते हैं, लेकिन कुत्ते की जो आवाज़ होती है वो या तो भौ 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 करके भौंकता है या फिर क्यों क्यों करके भी एक आवाज़ निकालते हैं, तो वो कुत्ते की विम्परिंग होती है। तो वो ऐसी हल्की हल्की सी दबी दबी सी अपनी आवाज़ें निकाल रहा है।
जैसे कुत्ते निकालते हैं, उसको इन्होंने विम्परिंग यानी रोने की सी आवाज़ से तशबीह दी है। तो थोड़ा सा विम्पर कर रहा है अपनी आदत के तहत, फ्रॉम फोर्स ऑफ हैबिट, जैसे कि उसको करने की आदत है। अगर वो जाग रहा होता तो किसी भी वक्त में वैसे दोनों तरह की आवाज़ें निकालते हैं ना, कभी भौंकते हैं कभी विम्पर करते हैं। तो सोते में भी वो एक खरगोश का पीछा कर रहा है, और पीछा करते हुए उसके मुंह से जो सोते सोते में आवाज़ें निकल रही हैं वो आदतन बाय फोर्स ऑफ नेचर, आदतन बाय फोर्स ऑफ हैबिट, आदतन उसके मुंह से निकल रही हैं वो विम्परिंग की आवाज़ें हैं। लेकिन जनाब, बट द ओल्ड डॉग हैप्पीली ले इन द सन, लेकिन वो पड़ा हुआ है बड़ी खुशी से सूरज में, नहीं उठ नहीं रहा। मच टू लेजी टू राइज एंड रन, बहुत ही बिल्कुल थका हुआ सुस्त हो रहा है कि वो उठे और भागे और दौड़े और चलकदमी करे। ठीक है जी। तो ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी एक कुत्ते के बारे में जिसको गर्मी में डेटा देख रहे थे। तो ज़रा सवाल देख लेते हैं इसके। वाई डिड द डॉग फ्लैप इट्स ईयर्स? द डॉग फ्लैप इट्स ईयर्स बिकॉज देयर वाज अ, क्या चीज़ थी? अच्छा जी, अगेन सवाल रेफरेंस टू द क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होंगे। तो द डॉग फ्लैप्ड हिज ईयर्स, है ना। और फिर आगे देखेंगे क्यों, क्योंकि मक्खी आ गई थी ना। वेयर द डॉग स्क्रैच सेल्फ, वो डॉग ने कहाँ स्क्रैच किया? द डॉग स्क्रैच की जगह ईडी लगेगा, स्क्रैच्ड इट सेल्फ वेयर इट वॉज, क्या महसूस हो रहा था जहाँ खुजली हो रही थी। तो ये उसकी इंग्लिश रखिएगा। व्हाट डिड द डॉग ड्रीम अबाउट? द डॉग ड्रेम्ट अबाउट, डिड है तो पास्ट टेंस में, ड्रीम का पास्ट टेंस होता है ड्रेम्ट। तो ड्रेम्ट अबाउट किस चीज़ के बारे में ख्वाब देखा था उसने? कि वो खरगोश का पीछा कर रहा है। तो ये लिख दिए गए, बहुत आसान आसान से सवाल हैं। ये कुछ मुश्किल सवाल बकौल इनके हैं, देख लेते हैं नज़र इनको भी। वाई डू थिंक द डॉग ले डाउन इन द समर सन? आपका क्या ख्याल है कुत्ता गर्मी के सूरज में क्यों लेटा हुआ था? तो दिस इज़ अ डॉग इन अ कंट्री वेयर मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स कोल्ड एंड चिली, and this dog is laying down enjoying the summer sun's heat and uh, feeling happy that there is some time for him to enjoy the heat out of chill and out of cold. इस तरह से करके कुछ आप जवाब बना सकते हैं। अब मज़ीद आप देखिए कितना अच्छा जवाब बना सकते हैं। विच वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द डॉग? हॉट, एक्टिव, ड्रीमी, किस कौन सा लफ्ज़ ज़्यादा अच्छा डिस्क्राइब करता है? तो एक लफ्ज़ में जवाब नहीं लिखिएगा, जवाब लिखेंगे द वर्ड दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द डॉग इज़, अब वो कौन सा है वो तो साफ ही नज़र आ रहा है, तो खुद देख लीजिएगा। What are the differences between the old dog in the poem and the puppy you read about in the previous poem? जो पपी था प्रीवियस पोम में वो क्या कर रहा था? वो तो खेलने कूदने का शौकीन था। वो तो पपी एंड आई एक पोम पीछे गुजरी है तो उसमें वो खूब उछल कूद रहा था, उसको पहाड़ पे चढ़ना था, उसको कलाबाजियाँ खानी थी। जबकि ये साहब पड़े बेकार लेटे हुए हैं और आराम से ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे हैं। ठीक है ना। तो आप ये डिफरेंस को एक्सप्लिसिटली बताइएगा कि द डिफरेंस बिटवीन दिस डॉग एंड दैट डॉग इन द पोएम पपी एंड आई इज़ दैट, और यूँ के फिर आगे बात पूरी लिखिएगा, मैं देखना चाहता हूँ आप कैसे लिखते हैं। ठीक है जी। तो जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, सवालों के जवाब खुद लिखने की कोशिश कीजिए, पोम को अच्छी तरह समझिए, चैप्टर को अच्छी तरह समझिए और जवाब खुद अटैम्प्ट कीजिए, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सिर्फ पोएम और चैप्टर समझ के भी अगर आप एग्ज़ाम में बैठें तो आप बड़े अच्छे से मार्क्स ले सकते हैं, अगर आपको खुद से जवाब लिखना आता हो। और उसकी प्रैक्टिस ऐसे ही होगी कि आप खुद से जवाब लिखेंगे, फिर किसी से चेक करवाएंगे, और अगर जवाब में कोई कमी बेशी होगी तो आपको बता दी जाएगी, फिर आप उसको इम्प्रूव कर लेंगे, और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करते करते बाय द एंड ऑफ द बुक आपको बहुत अच्छे से जवाब देने आ जाएंगे। ठीक है जी। तो होपफुली फिर किसी और लेसन के साथ मिलते हैं। कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो आप मुझे कमेंट्स में भी डिस्कस कर सकते हैं, और मैंने ईमेल एड्रेस दे दिया, उससे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ओके, अल्लाह हाफ़िज़।